हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी। तो आज मैं एक विशेष विषय पर बात करने वाली हूँ। तो करते हैं एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, मैं आज करने वाली हूँ नाबालिग बच्चों की शादी पर बात, सगाई पर बात। नाबालिग बच्चे मेरे हो या किसी के भी हो, अगर उनकी शादी की जाती है तो कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जाती है, वो भी बिना माँ बाप के परमिशन के। बच्चे किसी के साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी माँ नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ और अपने जीते जी तो ये सब होने नहीं दूंगी। माँ बाप का सपना होता है मेरे बच्चे पढ़े लिखें, अपने पाँव पे खड़े हो, ताकि मेरी तरह जैसे एक माँ ससुराल में रोती बिलखती चीखती, मारी जाती है, पीटी जाती है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो मेरी बेटी के साथ ये सब ना हो। माँ यही तो चाहती है कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा ससुराल मिले, मेरी बेटी किसी की मार ना खाए। मैं 10 तक चले गई स्कूल, बहुत है। हमारे से पहले वालों ने 8 पढ़ लिया, बहुत है। हम 10-12 तक गए, बहुत है। मतलब बाहर बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जा सकता था। मेरे गांव में एक मुझसे पहले, एक 2 साल पहले नारायणबगड़ आई जीआईसी में, और दूसरी में आई क्योंकि परमिशन ही नहीं होती थी लड़कियों के लिए घर से बाहर स्कूल भेजना। आज के माँ बाप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए विदेश तक भेज दे रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है मेरे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो। पर हमारे ऐसे नहीं है। हमारे बच्चों को ना सपने दिखाई जा रहे हैं शादी के। तो मेरे बच्चों को पढ़ाई के बजाय उनको शादी का सपना दिखाई दे रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया तो कहते हैं उसका घर बसने से पहले तोड़ रही है। मैं तो बिल्कुल तोड़ूंगी। और एक बात और, जो नए लोग जुड़े हैं तो उनकी समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखें। मुझे कह रहे हैं कि तेरी बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं उसकी माँ भाग गई। कितनी अजीब बात है ना। ना तो मेरी बेटियाँ बुद्धि हुई, 18 साल की है। अगर 30-35 साल की होती और उनकी शादी ना होती तो मैं सोचती हाँ यार, मेरी वजह से मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। मेरी एक नहीं 2-2 बेटियों की सगाई की गई है बिना मेरे परमिशन के। क्या 16 साल की उम्र कोई उम्र है, या 18 साल शादी की उम्र है? तो उनको कह रहे हैं कि तेरी बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए उनका घर बसा रहे हैं, तो तोड़ी है। क्यों इतने बुजुर्ग हो गए मेरी बेटियां? जब उनकी माँ को अभी 40 साल में हुआ तो वो कैसे बूढ़े हो गए? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब उनकी माँ को 40 साल अभी पूरे नहीं हुआ, 1 साल पूरा बचा है। 7 सितंबर से न मुझे 39 साल पूरे होंगे। कितने? 39। 1 साल पूरा बाकी है 40 साल होने को। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चे कैसे बूढ़े हो गए, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है। पहली बात, जो लोग कहते हैं, चाहे मेरे बच्चों का जहाँ रिश्ता हुआ उनके ससुराल तक ना ये वीडियो पहुँचाओ। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि उनके ससुराल तक ये वीडियो पहुँचाए, कल को उन पर कोई बात ना आए। जो लोग कह रहे हैं ना उसकी माँ ने भाग गई, दूसरी शादी कर ली। हाँ, मैं भागी नहीं, मैंने घर छोड़ा और दूसरी शादी भी की, वो भी मजबूरी में।
इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया, केस लड़ने के मेरे साथ खड़ा हुआ, इन्होंने उसी के साथ मुझे बदनाम कर दिया। जब एक औरत अपने लिए लड़ाई लड़ती है और कोई उसका साथ देता है तो इन्होंने उसको गाली गलौज बदनाम किया, तेरी माँ इसके साथ भाग गई। तो मुझे जब मैं आत्महत्या कर रही थी आमसोड़ में, तो बिष्ट जी ने तब मेरा साथ दिया था, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। तब जाके मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। जब मेरे ही बच्चे मेरे खिलाफ जा रहे हैं तो मैं शादी ना करूं तो क्या करूं। मैं भागी नहीं, मुझे मजबूर किया गया है घर छोड़ने पर। मैं फिर से इस बात को दोहरा रही हूँ, मुझे मजबूर किया गया घर छोड़ने पर। मेरे घर में गुंडे लाए गए हैं मुझे मारने के लिए और कहा गया है तू मार, हम तेरे साथ हैं। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। फिर जब मैंने एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी, मेरे साथ घर में ऐसे आए थे, दारू पीकर उसको उकसाया गया था, पूरे दिन अपना घर का काम करवाया गया और मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रही थी। तो इनको उस बात से तकलीफ हुई और किसी अनजान आदमी को दारू पिला के अपना घर का काम करवा के मेरे दरवाजे पे बिठा दिया लड़ाई करने के लिए। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो अचानक से जब मैं अपने चूल्हे पे बैठी थी, एक औरत मेरे दरवाजे पे गाली गलौज करने लगी। फिर क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था और मेरे पास सबूत नहीं था, मैं जब पटवारी चौकी गई तो उन्होंने कहा सबूत कहाँ है कि ये तुझे गाली दे रही है, क्योंकि वो भी उन्हीं से मिले हैं, घूस रिश्वत खाते हैं। तो इस बार मैंने कहा ये गाली दे रही है, मैं इतनी अनपढ़ गंवार नहीं हूँ कि मैं इनकी गाली का जवाब गाली से दूँ। तो मैंने फ़ोन ऑन करते ही वीडियो बनाने की कोशिश की तो मुझे ही मारा गया। फिर मैं गांव में गई, एक बार, दो बार, तीसरी बार गांव के अध्यक्ष के पास। पहले तो अध्यक्ष ने कहा ये लोग अच्छे नहीं हैं, जाओ आगे लड़ो। फिर जब मैं आगे गई तो अध्यक्ष भी बदल गया, कहा तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए, तुम्हारा साथ तो वो देता है। जब ठीक है, मेरी इन जांच पड़ताल हुई, जांच पर जब दरोगा मैडम आई तो वो भी बिक गई। मेरी जांच करने आई है, मेरे घर में गुंडे बैठे थे, मुझे मारा गया था। तो बेचारी भी, मैंने गाड़ी की बात की थी, मेरी वाली गाड़ी में नहीं, मेरी विरोधी थे जो उनकी गाड़ी में आए। बेचारों ने संतरा नारंगी देकर उसको विदा किया। अब उत्तराखंड की पुलिस ऐसी है, जहाँ पुरुष और सख्त लोग देखते हैं वहीं जाती है, उसी का सपोर्ट करती है, अकेले लोगों का सपोर्ट नहीं करती है। 3 साल से मैं भी न्याय मांग रही हूँ, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। वो बेचारे घूस रिश्वत दे के बाहर आराम से घूम रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जब मुझे लगा मेरी बेटी को, मतलब इतने बीच में मैं जब कानूनी कार्रवाई कर रही थी, थराली गोपेश्वर पंती जा रही थी, दौड़ा भागी, मुझे मारा गया। 2-3 दिन तक मैं एडमिट रही। तो मेरी बेटी को उकसाया गया, भड़काया गया, तेरी मानो भाग गई। और मेरी बेटी को लेके मेरे मायके भी चले गए गाड़ी लेके कि तुम्हारी बेटी ना उसके साथ भाग गई और हम पे झूठा आरोप लगा रही है। वो शॉर्ट वीडियो पड़ी हैं मेरे पास, आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। फिर मैं घर आई, मेरे गाय बछड़े सब भूखे प्यासे 3-4-5 दिन तक। क्यों? तब सारे गांव को उकसाया गया, भड़काया गया, जो इससे बोलेगा उसको गांव से अलग कर दिया जाएगा। तो गांव वाले औरत पुरुष बोलने के लिए तैयार ही नहीं, खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ मैं अपने लिए। तो मुझे से मतलब गांव वालों को कहा गया कि इसके साथ नहीं बोलना।
मेरी इस वीडियो को ना गांव वाले हर आदमी भी सुने, और जहां मेरी बेटी का रिश्ता हो रहे उनके घर तक तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। मैं भागी नहीं। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया गया। मेरी बेटी ने कहा तुझे जो करना कर, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि मेरे साथ एक पुरुष दे रहा था मेरा साथ कानूनी कार्रवाई के लिए, मेरे साथ खड़े हो रहे थे। आजकल कोई पुरुष किसी के साथ जा रहा है आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी होती तो शायद कोई पुरुष मेरे साथ ना आता। तो उसने कहा आपको जहाँ जाना जा सकते हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम हमारे घर से चले जाओ। उसके ससुराल तक ये वीडियो पहुँचाना। फिर मुझे लगा ये अपनी दादी, हाँ एक मैडम जो गोचर में रहती है, मौली की चाची। फिर उस बीच में मैं गोचर गई कि मेरे बच्चों से दूर हो जाओ, अगर तुम उन्हें अपने पास नहीं आने दोगे तो मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। बेचारी ने भी कह दिया रहने दो, आपको जो करना कर लो, दादी दादा पाल लेंगे। अब जब फ़ोन कर दी थी मैं एक दिन बहुत पहले, जब मैंने डॉली की बात सुनी, इन्होंने ये बात ना, मतलब क्या कहूँ, जैसे गुंडा मेरे घर में बुलाया गया था, फिर किसी लड़की को मेरे घर में बुलाया और कहा डॉली का ये बॉयफ्रेंड है, डॉली ने इसको बुलाया है, डॉली का बदनाम किया। फिर डॉली का बदनाम करने के बाद डॉली को सगाई उसके साथ कर दी। अब जवान है बूढ़ा है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। मैंने यहाँ से सीधे थराली फ़ोन किया कि भाई मेरे बच्चों के साथ कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो इन्होंने गांव वालों को बुलाया, सगाई में गांव वाले नहीं आए, क्योंकि गांव वालों को पता है ये चीज़ गलत है। फिर इन्होंने मौली की सगाई की, अब गोचर की, कणप्याग की, कहीं और की, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। कुछ चोर लोग हैं, चोर, इनको चोरी कहेंगे क्योंकि ये पहले फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इन्होंने मुझे ना ब्लॉक मारा, बहुत सारे गांव के लोगों ने और बहुत सारे जाने। फिर किस मुँह से वो लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं या फॉलो करते हैं, जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को। पहले अनफ्रेंड करते हो, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हो कि ये क्या कर रही है, इसकी वीडियो देखो, इसको देखो। अरे बेशर्मो, बेहया औरतों। जो ईमानदार लोग हैं, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, पहले भी मैं उनकी फ्रेंड थी और आज भी हैं, क्योंकि उनके खून में ना सच्चाई है, वो सच्चे हैं, उनके खून में ईमानदारी है। और जो गद्दार है ना, तो उनका खून ही गलत है। जो गद्दार लोग हैं, चोर हैं, उनका खून ही गलत है। जब चाहो फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं, जब चाहो अनफ्रेंड कर देते हो। अगर तुम सच्चे हो तो तुमने अनफ्रेंड क्यों किया? मैंने तो किसी को आज तक अनफ्रेंड नहीं किया, न किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली। जो डालता है मुझे डालता है, और एक नहीं 500 लोग रहते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिस्ट में। मैं सबको एक्सेप्ट करती ना, आज तो मेरी पता नहीं कितने हो जाते। तो दोस्तों कह रहे मैं भाग गई, तेरी बेटियों की ना शादी नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से रिश्ता किया है तो उसको तोड़ी है। तो ये ना वीडियो ज़रूर उनके ससुराल तक पहुंचाना। उनकी माँ भागी नहीं, मजबूर किया गया भगाने को, भागने पे मजबूर किया गया। सच ना कभी छुपता नहीं। मैं अगर भागती तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, संगता हर जगह मेरी वीडियो पड़ी होती। जो भागता वो ऐसे वीडियो डालता है। मुझे मजबूर किया गया, गांव से अलग किया गया कि तू कानून के पास गई। क्या एक औरत को अपने लिए लड़ने का अधिकार नहीं? अगर उसके साथ गलत हो रहा है, मैं क्यों सहूँ चुपचाप?
मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। जो गलत औरत होगी ना वो चुपचाप सहेगी। जितने लोग आ रहे हैं मेरे घर में आते जाओ, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं उन औरतों में से नहीं कि जितने भी आ रहे बस मेरे घर में आ जाओ। तो मैंने अपने लिए जब लड़ाई लड़ी तो गांव वाले परेशान हो गए, दुखी हो गए, सारे एक हो गए। आज मेरे साथ हुआ तो कल उनके बेटियों के साथ होगा, उनके साथ होगा। ये तो मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मेरे वो मुझे माँ बोले ना बोले, बच्चे तो मेरे हैं। मैं चाहूँ तो दुआ करूँ, मैं चाहूँ तो बद्दुआ करूँ, बस इतनी सी दुआ है। उन दोनों के लिए नहीं, जो बड़ी वाली है, जिसको भड़काया गया है, जिसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, उसके लिए। जैसे तूने मेरे साथ किया वैसे तेरे साथ भी होना चाहिए। जैसे मैंने तुझे पाला पोसा, तू भी पालना पोसना। उसके बाद जिस जगह पे आज मैं खड़ी हूँ, एक दिन तू भी खड़ी होगी ये भलाई के लिए। सोचा चलो ये पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने पाँव पे खड़ी होगी। दो और हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाएगी। ये कह रही है तू मेरा घर तोड़ दी है। अभी सगाई भी नहीं हुई, घर टूट गया, मेरे बच्चे छिन गए, मेरा घर बार खेती बाड़ी सब मुझसे छीन लिए गए। मेरा घर नहीं टूटा, मेरे बच्चे तक। एक माँ आना ससुराल में क्यों रहती है? एक बहू ससुराल में इसलिए रहती है कि क्योंकि उसके बच्चे रहते हैं वहाँ, वो अपना बच्चों को पालना चाहती है। वो किसी पति के लिए, सास के लिए, घर के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वहाँ ज़िंदगी बिताने की सोचती है। जब मैं 2010 में घर छोड़ा तो नहीं, मतलब इन्होंने मुझे मारा पीटा। मैं श्रीनगर गोपेश्वर तक गई, फिर मैं 10-11 दिन बाद लौट के आई। क्यों आई? तब मेरे 2 ही बच्चे थे, मेरी डॉली 11 महीने की थी। तो अपने बच्चों के लिए मैं वापस आई थी। मैं चाहती तो उसी समय छोड़ देती। मेरे घर वाले गुस्सा हो गए कि तू वापस क्यों आई उस घर में, वहीं रहने देती उनको। पर एक माँ का दिल था अपने बच्चों के लिए ना, बाप की नहीं सुनी, आ गई वापस। और जो बड़े बड़े ब्लॉगर न्याय के देवता बैठे हैं, मौली से कह रहे थे मुझे वीडियो भेज, अपनी राय भेज, तो अपनी माँ के खिलाफ बोल। एक वो लंगासू वाली, एक यूपी वाली, बहुत सारे 2-4 लोगों की, मौली अपनी वीडियो भेज, मौली का नंबर दो, और मौली अब वीडियो बना के भेजी, अपनी माँ के खिलाफ बोल। ऐसे मीडिया वाले हैं, ऐसे यूट्यूबर हैं जो कहते हैं अपनी माँ के खिलाफ बोल और हमें भेज। तो दोबारा हमारे बीच में घुसे तो घर ही आके घुसेंगे हम भी तुम्हारी। पहले ना अपने घर को देख लो। इतने न्याय के देवता हैं तो क्यों बाल विवाह का विरोध नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कह रहे हो कि इनकी सगाई क्यों की, पढ़ाई लिखाई करो इनकी? क्यों उनकी पढ़ाई में मदद नहीं करते हो? सिर्फ तुम्हें पैसे कमाने के लिए, चैनल चलाने के लिए मौली वीडियो बना के भेज, और हम अपने चैनल में डालेंगे, पैसे कमाएंगे, व्यूज कमाएंगे। ऐसे गद्दार लोग हैं हमारे देश में। इतने महान विद्वान औरतें हैं कि जो कह रहे मौली को कहो कि वीडियो बना के भेजो, उसका नंबर दो। अब ये रही मूर्ख, अपने चाचा और गीता के कहने पे इसने मेरे लिए वीडियो बनाई, और इस मैडम ने इसको लिख के दिया। अगर इसने मनीष और गीता के कहने पर मौली ने वीडियो बनाई मेरे खिलाफ,
इन दोनों ने मेरा घर तोड़ा। मेरी बेटी वीडियो ना बनाती, मेरे खिलाफ ना बोलती, तो शायद आज मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना होता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं किसी से शादी करूँगी या कोई मेरा साथ देगा। अगर दे रहा है तो तेरी मर्जी, मैंने तो कहा नहीं किसी को। इन लोगों ने मुझे मजबूर किया यहाँ तक पहुँचने में। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मेरी फ़ोटो डाली और मेरी बेटी को कहा अपनी माँ के खिलाफ बोल। ये भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही रोएंगे एक दिन, ये तो मुझे पता है। मेरे जीते जीते तो ये भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर रोएंगे। भगवान सुनेगा ऊपर से, उत्तराखंड का कानून नहीं सुनेगा तो भगवान तो ऊपर से सुनेगा। ये भी एक अपने बच्चों के लिए एक दिन ज़रूर रोएगी मेरी तरह। और रही बात मेरी बच्चों की, तो जब तक 21 साल पूरे नहीं होंगे मैं देखती हूँ कौन इनकी शादी करता है। और ये वीडियो ना उसके ससुराल तक ज़रूर पहुँचाना। कल के दिन ना, अब बेटी जैसी भी है मेरी है, उस पर बात आएगी तेरी माँ भाग गई, तो वो उनको ये वीडियो पहुँचा देना। मैं भागी नहीं, मुझे मजबूर किया गया अपने घर से निकलने पे। मेरे साथ ना मार पीट किया गया, मेरे घर में गुंडी लाकर बैठाई गई कि इसके साथ तो गलत कर। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो अभी भी वापस अपने घर में आ सकती हूँ। मैं चाहूँ तो अभी भी मैं वापस आ सकती हूँ। मेरे बच्चों के साथ गलत होगा तो मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी। अपने हाथों से मैंने अपना घर बनाया है और अपने हाथों से अपने बच्चे पाले हैं अकेले, कोई नहीं था इनको देखने वाला। तो जिस दिन चाहूँ ना मैं वापस आ जाऊँगी। और इस वीडियो को ना इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, जहाँ इनकी शादी हो रखी है, सगाई हो रखी है, जहाँ इनकी सगाई हो रही है, थोड़ा उनको भी तो सच्चाई पता चलनी चाहिए कि उसकी माँ क्या है और उसकी माँ के साथ क्या हुआ। तो इस वीडियो को ना इतना मैं नहीं चाह रही थी मैं वीडियो बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, तू गलत नहीं है, तेरे साथ गलत हुआ है तो तू कैसे पीछे हट जाएगी। मैं सोच रही थी रहने दो, वीडियो ना बनाओ। फिर मेरी अंतर आत्मा ने कहा नहीं, वीडियो बनाना तो बनता है ताकि उसके ससुराल तक ये वीडियो पहुँचे। और जिन लोगों ने इस रिश्ता को किया है, अपने बेटियों को तुम 26, 27, 30 साल तक घर में बिठा रखी है और दूसरे की 17 साल की बेटी होगी, उसकी शादी कर दो। क्यों? उत्तराखंड में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है तो तुम भागीरथी की बेटियों की शादी कर दोगे। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इतनी शेयर करना। अगर उस गांव के मेरा एक भी आदमी ना इस वीडियो को देखता है तो उसके सास को, ससुर को, पति को ये वीडियो ना ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले मैं भागी नहीं, मुझे मजबूर किया गया। और मुझे कांटेक्ट करे फ़ोन नंबर। तो इस वीडियो को ना इतनी शेयर कर दो। और मैं नहीं चाहती थी, मैं आज इस बारे में बोल रही हूँ। और मेरी बेटियों की शादी हुई 21 साल से पहले, तो मैं लाइव वीडियो आऊँगी और लाइव वीडियो में सबका नाम लूँगी, जिन जिन ने मेरे साथ गलत किया और जिन जिन की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। उस दिन मेरा अंतिम दिन होगा। तो इस वीडियो को ना इतनी शेयर कर दो कि उनके ससुराल तक पहुँचे। जिनको बहू चाहिए भागीरथी की बेटी 16-17 साल की, तो उन घर तक ये वीडियो ना ज़रूर शेयर कर देना। तो ठीक है दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप ना मेरी बात समझोगे, एक माँ का दर्द समझोगे। और इस वीडियो को ना कमेंट भले ना करना, लाइक भले ना करना, सब्सक्राइब भले ना करना, पर शेयर ज़रूर कर देना।